टाइप्स ऑफ सेट्स। अगर तुम्हारे सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, अच्छा एक चीज तुमको पता होनी चाहिए, सब जो ए तुम्हारा सेट है कोई, तो हर एक टर्म को हम बोलते हैं एलिमेंट। ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, एलिमेंट है, एलिमेंट है, और टर्म इन अ सेट इज कॉल्ड एलिमेंट। पता है ना ये बात? तो यहाँ पर कितने एलिमेंट हो गए? एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच एलिमेंट हो गए। समझ रहे हो? ये बात क्लियर है बेटा? इतना क्लियर है? याद रखना। तो अलग अलग क्लासिफिकेशन है। अगर तुम्हारे सेट में सिर्फ एक ही टर्म है, ऐसा कुछ, या ऐसा कुछ है, या ऐसा कुछ है, अगर तुम्हारे सेट में एक ही नंबर है, अगर तुम्हारे सेट में एक ही नंबर है, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल डी इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या होगा? डी इज द सेट ऑफ ऑल दी एक्स सच दैट एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो। तो एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो का आंसर क्या आएगा? एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो, देखो एक्स विल बी इक्वल टू एट। एक्स का वैल्यू क्या मिला मुझे? तो ये भी क्या हो गया? एक ही एलिमेंट वाला हो गया। बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, बच्चों को लगता है ये क्या चीज आ गई। इसको सॉल्व करने का, इसलिए मैं तुमको वीडियो भेजा था। एक्स माइनस इक्वल टू जीरो, तो एक्स विल बी इक्वल टू एट। तो वैल्यू क्या आ गई एक्स की? एट। क्लियर है? इन सब में क्या कॉमन है बच्चों? यहाँ पर एक ही एलिमेंट है। अ सेट कंटेनिंग ओनली एक एलिमेंट इज कॉल्ड एज सिंगलटन सेट। इसके नोट्स अगेन जब मैं वीडियो भेजूंगा तब देख लेना। अभी सुनो खाली। सेट कंटेनिंग ओनली वन। अच्छा कितने लोगों ने नहीं भेजा अब तक मुझे? नोट्स भेज देना, वरना 3 टाइम्स करना पड़ेगा, फिर बोलना मत मुझे। मुझे बहुत सारे लोगों ने नहीं भेजा, मुझे पता है, मैं अभी वार्निंग दे रहा हूँ, एक फर्स्ट टाइम था। आगे से प्लीज भेजना बेटा। सेट कंटेनिंग, हाँ बेटा आई नो, बहुत लोगों ने भेजे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बहुत लोगों ने भेजे, जिन्होंने नहीं भेजे। हाँ मुझे पता है बेटा, इट्स ओके, जिन्होंने नहीं भेजा वो उनको बोल रहा हूँ। अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड एज सिंगलटन सेट। क्लियर है? लाइक फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल बताओ, चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं। कैसा सेट है? इसका आंसर क्या आएगा ये सेट का? टू आएगा। क्यों? इसको कैसे कर सकते हैं देखो, 7x विल बी इक्वल टू 13 प्लस वन, इधर आ जाएगा। देखो 7x विल बी इक्वल टू 14, देखो x विल बी इक्वल टू 14 अपॉन 7, वन जा टू जा, तो b का आंसर हो जाएगा 2। तो ये भी कैसा हो जाएगा? सिंगलटन सेट। बच्चों को डर लगता है ऐसा, उनको लगता है क्या चीज है। टेंशन मत लो, सिर्फ इसको देखो, इसको इसको सॉल्व करो, और इसको सॉल्व करना तो मैंने तुमको सिखा दिया अब तक, बराबर कि नहीं? समझ गया बेटा? सबको क्लियर है? इधर तक सबको क्लियर है? इधर तक क्लियर है? बच्चों लोग इधर तक क्लियर है? अच्छा मैं तुमको ये क्वेश्चन पूछ लूं। क्वेश्चन ये है, सेट एन एलिमेंट इन अ सेट which is neither prime nor composite। कोई ऐसा एलिमेंट बताओ जो ना ही प्राइम है ना कंपोजिट है। ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा? तो लाइक लेट्स से इसको मैं सेट दे देता हूँ बी, और आंसर आ जाएगा वन। तो ये भी क्या हो जाएगा? सिंगलटन सेट, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है। क्लियर है?
क्लियर है? अच्छा अगर ऐसा कुछ आ गया तो ये भी, तो ये कौन सा सेट होगा? ये सिंगलटन होगा, क्या होगा? क्यों भैया, इसमें तो जीरो है, तो ये तो सिंगलटन नहीं होना चाहिए। सिंगलटन मतलब क्या? कोई भी एक एलिमेंट, जीरो भी एक एलिमेंट ही है ना बच्चों। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? हाँ, सिंगलटन सेट। भले जीरो क्यों हुआ, जीरो हुआ कि कोई भी होने दो, एक ही होना चाहिए, एक हुआ तो सिंगलटन सेट। क्लियर है सब लोगों को? क्लियर है क्या सबको? चलो ये बता दो, अगर ये क्लियर है तो ये बता दो। सेकंड वाला, चलो सेकंड वाला लेते हैं अपन। एम्प्टी सेट और नल सेट। नाम से क्या लगता है तुमको, क्या होगा नाम से? नाम से क्या लगता है तुमको, क्या होगा? नाम से क्या लगता है? क्या लगता है नाम से? एम्प्टी सेट, खाली सेट, इसका मतलब क्या होगा? खाली सेट इसका मतलब क्या होगा? इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, नॉट अ सिंगल एलिमेंट। सो दे आर कॉल्ड एज अ एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट को सिंबल कैसे है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको? देखो बच्चों ध्यान देना, अच्छा इंपॉर्टेंट है। नॉट कंटेनिंग एनी एलिमेंट फॉर अ पर्टिकुलर सेट। सिंबल क्या होगा इसका? या तो ऐसे और ऐसे, या तो ऐसे या तो ऐसे, इसको नल बोलते हैं, नल सेट। ठीक है, तो ये एम्प्टी सेट होंगे। तुम ऐसे भी लिख सकते हो खाली डब्बा एकदम, या तो ऐसे लिख सकते हो, तुम्हारे ऊपर से डिपेंड करता है। अब तुमको एग्जांपल देता हूँ। A is the set of all the x such that x is a integer between 8 and 9। चलो आंसर बोलो इसका। 8 और 9 के बीच में इंटीजर कौन सा होता है बताओ? क्या होगा? 8 और 9 के बीच में इंटीजर बताओ, कौन होगा, कौन बताएगा आंसर? क्या? क्या होगा? बेटा 8 और 9 के बीच में इंटीजर होता ही नहीं है। इंटीजर क्या होता है? 8 9 10 11। तो ये क्या हो जाएगा? नल सेट। या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो। समझा तुम लोगों को क्या बोल रहा हूँ मैं? पॉसिबल ही नहीं है ये चीज। तुम लोग समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अब मैं ऐसा बोल दूं, ए सेट ऑफ ऑल द एक्स दैट एक्स इज ए अल्फाबेट बिफोर ए। ए के पहले कौन सा अल्फाबेट होता है बताओ? ए के पहले कौन सा अल्फाबेट होता है? समझो सेट है तुम्हारा पी, का नाम सेम हो जाएगा। बताओ, ए के पहले कोई होता है क्या अल्फाबेट? नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा? नल सेट या तो एम्प्टी सेट। क्योंकि ए के पहले पॉसिबल ही नहीं, ए से स्टार्ट होता है ना, बराबर के नहीं? अविनाश अविनाश ए, बराबर के नहीं? तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये नल सेट हो जाएगा। चलो भैया वेरी गुड, और एग्जांपल तो हम लोग को, वेरी गुड, तो और एग्जांपल। सी इज द सेट ऑफ ऑल दी ए सच दैट ए इज a natural number लेस देन जीरो। बताओ बच्चों, नेचुरल नंबर लेस देन जीरो पॉसिबल है क्या? नेचुरल नंबर क्या होता है? वन से स्टार्ट होता है, और नेगेटिव नंबर है नेवर नेचुरल नंबर ना। -2 -3 ये सब नेचुरल नंबर थोड़ी ना है। -1, इवन जीरो भी नेचुरल नंबर नहीं है, तो पॉसिबल ही नहीं है। बेटा समझ रहा है कि मैं ही बोलते जा रहा हूँ? सी इज द सेट ऑफ ऑल, सी इज द सेट ऑफ ऑल दी सच दैट ए इज अ नेचुरल नंबर लेस देन जीरो, पॉसिबल ही नहीं है।
जीरो तो पहली बात तो जीरो भी नेचुरल नंबर नहीं है, उससे छोटा क्या ही बात कर लोगे तुम लोग, बराबर समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बेटा समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? वो क्लियर है? तो दिस आंसर विल बी नल सेट। पॉसिबल ही नहीं है। समझा बेटा सब लोगों को? समझा बेटा सब लोगों को? ओके ठीक है चलो। अब एम्प्टी सेट की बात कर ली हमने, हमने सिंगलटन सेट की बात कर ली। अब हम बात करेंगे फाइनाइट सेट की। if you can count the number of elements in the set, if you can count the number of elements in a set, then it is finite. जैसे तुम्हारे घर पे कितने मेंबर है मैं पूछूं, तुम काउंट कर सकते हो? जैसे मैं तुमको पूछ लूं, तुम्हारे क्लास 9 स्टैंडर्ड 9 में स्कूल में कितने बच्चे हैं, तुम काउंट काउंट कर सकते हो? अगर मैं तुमको बोल दूं, अभी कोई कोई लोग गांव में भी होंगे, तो मैं तुमको पूछूं कि तुम्हारे गांव में कितने लोग हैं, तुम काउंट कर सकते हो? अगर मैं बोल दूं कि होल नंबर को काउंट करो, कितने होल नंबर है, टोटल होल नंबर, काउंट कर सकते हो? किसने हाँ बोला? होल नंबर स्टार्ट होते जीरो से, 0 1 2 3 4 5 चलता जाएगा वो। कब तक गिनोगे? बूढ़े हो जाओगे गिन गिन के ना। 9 करोड़ 999, 9 करोड़ 999 +1 +2 +3 +4, पागल हो जाओगे, गिन नहीं सकते। तो ये फाइनाइट नहीं होगा। फाइनाइट मतलब जो गिन सकते हो तुम। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम नेचुरल नंबर को भी नहीं गिन सकते, तुम होल नंबर को भी नहीं गिन सकते। तुमको मैंने वीडियो बताया था, उसमें रैशनल नंबर थे ना, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर, याद आ रहा है? जिन्होंने देखा होगा, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर याद आ रहा है? बेटा याद आ रहा है? कुछ बोलो प्लीज, ऐसे चुप मत रहो। याद आ रहा है? बाकी लोग? अच्छा बताओ मेरे को। अच्छा मेरे को बताओ फिर, अगर मैं ऐसा कुछ बोल दूं, A is a set of all the x that x is equal to, x is less than 10 and x belong to natural number, क्या तुम ये काउंट कर सकते हो x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और x लेस देन 10 है, तो x क्या क्या हो सकता है? अविनाश बता, अविनाश बताएगा, अविनाश, अविनाश, x लेस देन 10, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो क्या क्या होगा एलिमेंट्स? हाँ, तो चालू की तरफ से होगा, x नेचुरल नंबर, तो स्टार्ट कहां से होगा? 1 से। कब तक जाएगा, किधर तक जाएगा? लेस देन 10 है तो किधर तक जाएगा? एक्सीलेंट बेटा, बहुत अच्छा अविनाश, सुपर। ये कैसा है, ये फाइनाइट है कि नहीं? ये सिंगलटन तो नहीं है, ये नल सेट भी नहीं है, क्योंकि ये इधर एलिमेंट बहुत सारे हैं, और सिंगलटन का मतलब क्या, एक ही। तो ये क्या हो जाएगा, इसको गिन सकते हो तुम? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तुम गिन सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? फाइनाइट सेट है ये। क्लियर है कि नहीं? इतना क्लियर है? अभी फोर्थ आ गया, इनफाइनाइट सेट। फोर्थ हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। कितने लोगों ने इनफाइनाइट सुना है वर्ड? इनफाइनाइट सेट मतलब, इफ यू कैन नॉट काउंट, if you cannot count the number of elements in a set, then it is infinite. For example, set of whole number, समझो a है, स्टार्ट w है, समझो होल नंबर बात किया अपन ने, w फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4, कितना भी जा सकता है ये। सेट ऑफ रैशनल नंबर, काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। इरेशनल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर, आप कुछ काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो चलते जाएंगे। तुम एक गिनोगे, उसके आगे कुछ आएगा। मैं समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये सब इनफाइनाइट हो जाएंगे। बेटा समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सब लोग तो समझ रहे हैं?
सब लोग को समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? बेटा सब लोग समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? एक एग्जांपल मैं देता हूँ, तुम लोग बताना मुझे। ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, सिंगलटन है, ये नल सेट है। A is a set of all the y such that y belong to integer. यहाँ पर I integer है, नेचुरल नंबर नहीं है। Such that y belong to, या चलो एक काम कर दो, y less than -1 and y belong to integer। ये कैसा होगा? y -1 से भी छोटा है। -1 से छोटा मतलब क्या क्या हो सकता है? -1 से छोटा मतलब क्या क्या हो सकता है? और इंटीजर है बच्चों, इंटीजर मतलब नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। इंटीजर मतलब पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। बताओ बताओ, -1 से छोटा कौन है? हाँ, -1 से छोटा वो पॉजिटिव नंबर होगी बेटा। वो इंटीजर भी होना चाहिए। -2 -4 -7 चलता जाएगा बेटा ये, इसको रोक नहीं सकते ना। तो फिर ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट इनफाइनाइट क्या हो जाएगा ये? क्या हो जाएगा? फाइनाइट। फाइनाइट कौन बोला? इनफाइनाइट डर गया भाई मैं। इनफाइनाइट हाँ ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, इनफाइनाइट इनफाइनाइट। क्लियर है बेटा? क्लियर है सब लोगों को इधर तक? सबको क्लियर है बेटा? सबको क्लियर है बेटा इधर तक? तो अपने चार टाइप के सेट्स पढ़े। कौन से चार टाइप पढ़े अपन ने? सबसे पहले कौन सा पढ़ा था? इट हैज ओनली वन एलिमेंट। फिर क्या पढ़ा अपन ने? नल सेट, नल या एम्प्टी सेट, इट हैज नो एलिमेंट। एंड ध्यान रखना, अगर जीरो आ जाए बच्चों तो जीरो नल सेट नहीं होगा। दिस इज नॉट नल सेट, दिस इज नॉट एम्प्टी और नल सेट। क्यों? क्योंकि जीरो भी तो एक एलिमेंट ही है ना, जीरो की भी एक कुछ अपनी इज्जत है, बराबर के नहीं? अरे बराबर के नहीं? अगर तुम उसको अगर तुम उसको अगर तुम उसको नल बोल दोगे तो उसको बुरा लग जाएगा कि मेरी भी तो कुछ इज्जत है, बराबर के नहीं? एक के आगे मैं जीरो लगा दूं कितनी इज्जत हो जाती है, देखो देखो, एक इधर है और कितनी इज्जत बढ़ जाती है वो नंबर की। अगर मैं किसी के आगे भी जीरो लगा दूं, चेक में जीरो लगा दूं, मैं कितनी इज्जत बढ़ जाएगी उसकी। और जीरो कम कर दूं तो इंसान रो देगा। बहुत इज्जत है जीरो की, बहुत बहुत। जीरो इज वेरी रिस्पेक्टेबल नंबर, डिस्कवर्ड बाय आर्यभट्टा, इंडियन, सो वेरी प्राउड अबाउट इट। फिर मैंने क्या बताया? फिर मैंने क्या बताया? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है बच्चों? जिसको तुम काउंट कर सकते हो, जिनको गिन सके, गिन सके। और जिनको गिन ना सके वो क्या होता है? Infinite। इसको तुम गिन नहीं सकते इनफाइनाइट को। जैसे होल नंबर का सेट हो गया, नेचुरल नंबर का सेट हो गया, रैशनल नंबर का सेट हो गया, इरेशनल नंबर का सेट हो गया, किसी का भी इंटीजर का सेट हो गया, तुम उसको गिन नहीं सकते। इतना क्लियर है सब लोगों को बेटा? इतना क्लियर है? अब एक लास्ट टाइप का सेट होता है तो हम बोलते हैं इक्वल सेट। क्या बोलेंगे? इक्वल सेट। इसके आज ही भेज दूंगा बेटा वीडियो, आज के नोट्स बना देना इसके। और भेज देना मेरे को, और जिनका पहले का बाकी है वो पहले का भी बना देना और भेज देना। बच्चों इक्वल सेट मतलब क्या? दो सेट है, फॉर एग्जांपल एक सेट देता हूं मैं। लेट्स से ए सेट है। ए इज अ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर क्या होता है बेटा? मैंने तुमको बताया था, मैंने बताया था तुमको 1.1 में सिर्फ टू ही पॉसिबल है इवन। और एक मैसेज देता हूँ देखो, बी इज अ सेट ऑफ ऑल दी एक्सेस दैट सच दैट 7x - 1 = 13।
तो क्या हो जाएगा ये, इसको सॉल्व करो बाजू में, तो क्या आ जाएगा ये 7 13 will be equal to 14, therefore x will be equal to 14 upon 7, ये मैंने कराया तो x equal to 2, देखो b क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर a भी 2 आ गया, b भी 2 आ गया, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, तो a will be equal to b, therefore a and b are equal sets। क्लियर है बेटा सब लोगों को? भैया ये तो बहुत इजी एग्जांपल हो गया, थोड़ा अच्छा एग्जांपल दो, थोड़ा अच्छा एग्जांपल दो, चलो अच्छा एग्जांपल देता हूँ, मस्त बढ़िया एग्जांपल देता हूँ मजेदार, फिर अपन चालू कर देंगे एक्सरसाइज 1.2। देखो बच्चा, a is a set of all the x such that x is a letter in word silent। क्या क्या हो जाएगा अविनाश, क्या क्या हो जाएगा, सब आ जाएगा बेटा, आएगा, थोड़ा पेशेंस रखो ना। SIL बराबर कि नहीं, अभी B एक सेट है, is a letter in word listen, in word listen, स्मॉल है, क्या क्या आ जाएगा, L आ जाएगा, L आ जाएगा, I आ जाएगा, S आएगा। अभी दो सेट कैसे है भैया, दोनों सेट अलग अलग है, सामने सामने दिख रहा है, ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से, एकदम ध्यान से देखो, L इसमें भी है, L इसमें भी है, I इसमें भी है, I इसमें भी है, S इसमें भी है, S इसमें भी है, T इसमें भी है, T इसमें भी है, E इसमें भी है, E इसमें भी है, N इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब हर एक एलिमेंट B का A में भी है, या ऐसा बोलो हर एक एलिमेंट A का B में भी है, खाली सीक्वेंसिंग अलग है, उसको तो तुम कर सकते हो सीधा, कोई टेंशन नहीं है। तो बच्चों ये दोनों सेट कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तुमको समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों? हाँ मतलब जंबल कर दिया खाली, बस उसको पहले सीधा कर देना तो सेम आ जाएगा, मतलब इसका हर एक एलिमेंट इधर भी है। क्लियर है बेटा सब लोगों को? क्या क्लियर है? बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट है बच्चा, बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट है ये। क्लियर है सब लोगों को? चलो ठीक है, अब थोड़े से और एग्जांपल लूं, एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। चलो तो तुम्हारा एक्सरसाइज देखो, मेरा टेक्निक्स तुमको समझा। एक्सरसाइज चालू करने से पहले अपन बाहर के क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, तो उससे क्या हो जाएगा, जब तुम एक्सरसाइज करोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। तुम समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ये टेक्निक अलग थोड़ी टेक्निक है, तुम लोगों को टेक्निक से यूज होने टाइम लगेगा, लेकिन एक बार जब यूज हो जाओगे तो तुम बहुत मास्टर बन जाओगे, मैथ्स के, साइंस के, किसके भी, कोई भी टॉपिक हो, एक बार तुम लोग को दिमाग चल गया ना, फिर तुम लोग अपने आप मास्टर बन जाओगे। चलो इसका एग्जाम, ये मुझे एग्जांपल दो। चलो ये मुझे बताओ, ये सेट्स कैसे है। समझो ए कोई सेट है, ए इज द सेट ऑफ ऑल द एक्स दैट x इक्वल टू 3x minus 1 इक्वल टू 3, नहीं चलो इसको मैं दे देता हूँ 5। b is a set of all the b is a set of all the x such that x is equal to n belong to natural number and n is less than or equal to 2, and c is the set of all the x such that x belong to natural number and x is less than 2। आंसर बताओ चलो, फर्स्ट आंसर क्या होगा, 3x minus 1 इक्वल टू 5, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3x will be equal to 5 plus 1, ये इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, देखो 3x will be equal to 6। इसके लिए बोला था बेसिक वीडियो देखो बच्चों, तो तुमको अभी ये इजीली समझेगा, जिन्होंने नहीं देखा उनको उधर मैंने यही बताया था, इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करते हैं। देखो x क्या हो जाएगा 6/3, देखो x will be equal to 2। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा तब तक? अब ये बताओ, x is the set of all the x such that x equal to n belong to natural number and n is less than equal to 2, तो n की वैल्यू क्या क्या होगी, n की 1 and 2, और वही वैल्यू x की है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 2। क्लियर है इधर तक? अब c का क्या आ जाएगा, c is the set of all the x such that x belong to natural number, x is less than 2, x less than 2 है, x belong to natural number, तो कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, तो अब ये तीनों सेट कैसे हो गए, कैसे इक्वल हो गए, ये 2 है इधर, 1 and 2 है इधर 1 है, तीनों भी इक्वल नहीं है,
तीनों भी एकदम अलग अलग सेट से बच्चों। तीनों कैसे हैं? जब मैं बोलता हूँ इक्वल, तो हर एक एलिमेंट सेम होना चाहिए। 1 और 2 ऐसा, तुम ऐसा तो बोलोगे, तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि भैया इधर 2 है, इधर 1 2 है, तो एक तो सेम है ना कम से कम, तो इक्वल बोल दो इसको। ऐसा नहीं होता है। इक्वल मतलब पूरे इक्वल। तो लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ रहा है बेटा? क्लियर है बेटा सब लोगों को? ओके, वेरी सिंपल। चलो एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। चलो ये बताओ, ये कौन सा सेट है? A is the set of all the x such that x is equal to 2n. n belong to natural number and n belong to natural number। तो इतना बोला है, सिर्फ इतना बोला है आपकी बार। तो अभी कैसे सेट होगा? कैसे सेट होगा ये? बताओ कैसे सेट होगा ये? बिल्कुल बच्चा, क्यों? n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं दिया है कि n इधर तक ही है बस, अब रुक जाओ। अपने को हर क्वेश्चन में क्या दिया जाता था कि n लेस देन इक्वल टू 5 10, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, n 1 से स्टार्ट होगा और फिर रुकेगा ही नहीं, चलता जाएगा ये। तो 2n, तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, चलता जाएगा, रुक ही नहीं सकता ये। समझ लो बच्चा, तो ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि n की कोई कंडीशन नहीं दी यहाँ पर। n बिलोंग टू नेचुरल नंबर बोल दिया खाली बस। तुमको बोल दूंगा मैं, जाओ, तुम किधर भी जा सकते हो, अक्षा बीच जू बीच, मुझे थोड़ी ना मालूम पड़ेगा किधर जाओगे। अगर मैं तुमको बोलूंगा अविनाश गो टू अक्षा बीच, तो मुझे मालूम पड़ेगा भाई फाइनाइट है, अविनाश अक्षा बीच पे गया, मुझे मालूम है। लेकिन मैं बोलूंगा अविनाश जा, तो अविनाश किधर भी जा सकता है, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, युगांडा, किधर भी जा सकता है। बराबर के नहीं? तो यहाँ पर उन्होंने कंडीशन नहीं दी, उन्होंने बोला एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो एन किधर भी जा सकता है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? तो रिवाइज करते हैं अपने कौन से सेट्स किए, 5 सेट्स किए अब तक, बराबर के नहीं? बराबर के नहीं बेटा? बच्चा ये बताओ नेचुरल नंबर का सीक्वेंस है ये 1 2 3 4, समझो, और चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा है। ये होल नंबर है 0 1 2 3, समझो ये है बी, होल नंबर माइनस 0। यहाँ पर कौन से सेट्स इक्वल होंगे? कौन से सेट्स इक्वल होंगे यहाँ पर? सोचो सोचो, कौन से सेट्स इक्वल होंगे यहाँ पर? होल नंबर माइनस, नहीं बच्चों, नेचुरल नंबर होल नंबर इक्वल कैसे है? ये 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, इक्वल नहीं है दोनों भी। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है। तो अब क्या करना है, अब क्या सोचे इसको, कैसे करते हैं इसको? दिमाग लगाओ थोड़ा सा। कैसे बेटा? किसने बोला? वेरी गुड बेटा। कैसे एक्सप्लेन कर सब लोगों को, बाकी लोगों को, कितने लोगों को समझ रहा है? देखो बेटा, ये होल नंबर का सेट है। होल नंबर में क्या आता है? 0 1 2 3 4 पूरा, माइनस 0, तो 0 चला जाएगा ना, ये 0 चला जाएगा, ऐसे कैंसिल नहीं होता, बट 0 चला जाएगा, और बचेगा क्या? 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर से इक्वल हो जाएगा ना। समझ रहा है बेटा? समझ रहा है बेटा? ये होल नंबर में से 0 निकाल दिया है, होल नंबर में से 0 निकाल दिया है, तो फिर ये दोनों इक्वल हो जाएगा ना। समझ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था।